अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक वक्त में पूरी दुनिया की सुपर पावर था। ऐसा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। ऐसा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप उसके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्यों है, कैसे ये सुपर पावर बना और कैसे इसको तोड़ दिया गया। हर कोई इस मुल्क की खूबसूरती का दीवाना क्यों है। रशिया में हर घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ क्यों खुलता है। इसके अलावा आपको चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अभी रशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसका कुल रकबा तकरीबन 1,70,00,000 मरबा किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 11% बनता है। इस मुल्क की आबादी 14,70,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये 9वें नंबर पर आता है। दोस्तों, रशिया एशिया में है या यूरोप में? बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि इसका कुछ हिस्सा मशरकी एशिया में और कुछ हिस्सा मगरबी यूरोप में वाक़या है। रशिया के मैप को देखें तो ये 11 मुल्कों के साथ लगता है। जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से लगता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के ममालिक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान के साथ लगता है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रशिया का रकबा प्लूटो से भी बड़ा है। रशिया के 26% लोग गाँव में आबाद हैं, जबकि 74% लोग शहरों में आबाद हैं। रशिया में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। 56% औरतें हैं, जबकि 44% मर्द आबाद हैं। रशिया की करेंसी रशियन रूबल है, जो कि पाकिस्तानी 3 रुपये जबकि इंडियन 1 रुपये के बराबर है। रशिया की जीडीपी 2.24 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी $27,000 है। अगर आप रशिया में गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पर आप गंदी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, वरना आपको जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, रशिया के लोग शराब सबसे ज़्यादा पीते हैं। कहा जाता है कि अगर रशिया की शराब बंद कर दी जाए तो आधे से ज़्यादा लोग वैसे ही मर जाएंगे। शराब के साथ साथ रशियन लोग अपनी हेल्थ पर भी बहुत तवज्जो देते हैं। रशिया में आपको मोटे लोग बहुत कम नज़र आएंगे। कहा जाता है कि रूस के 11 शहर ऐसे हैं जिनको छुपा कर रखा गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इन्हीं शहरों में लगाए गए हैं। दोस्तों, रशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 11 टाइम जोन हैं। इस मुल्क में एक ही वक्त में रात भी चल रही होती है और एक ही वक्त में दिन भी होता है। यही वजह है कि रशिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट का दौरानिया 9 घंटे भी है। इस मुल्क में इंग्लिश ज़ुबान बहुत कम बोली जाती है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान रशियन है। मॉस्को दुनिया के खूबसूरत शहरों में आता है। इस शहर में मौजूद मेट्रो में हर रोज़ 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। इसे दुनिया की तीसरी मसरूफ़ तरीन मेट्रो भी कहा जाता है। ये मेट्रो पूरी रशिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसकी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल फ़ज़ाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था और तकरीबन 150 के करीब बच्चों की पैदाइश भी स्टेशन में हुई थी। मॉस्को को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में भी शामिल किया जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे रशियन स्टेट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। इसको 1962 में बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि 84 के करीब अरबपति मॉस्को में रहते हैं। मॉस्को की आबादी 1,40,00,000 के करीब है। रशिया का ज़्यादातर इलाका एशिया में आता है, जबकि मॉस्को यूरोप में आता है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ज़िंदगी में एक बार मौका मिले तो इसको देखने ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, एजुकेशन में भी रशिया सबसे आगे है। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट
99.7% है। इसीलिए तो मॉस्को सबसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है। पढ़े लिखे शहरों के लिहाज से भी मॉस्को सबसे आगे है। दोस्तों, मॉस्को की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से भी लोग पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इस वक्त रशिया में 1200 पाकिस्तानी हकीम हैं, जिनमें कुछ बिजनेसमैन, कुछ तालबा और कुछ जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, कोई वक्त ऐसा भी था कि रशिया दुनिया की सुपर पावर था, जैसा कि आज अमेरिका है। ऐसा क्या हुआ कि रशिया टूट गया और 24% हिस्सा से अलग हो गया। रशिया का पुराना नाम USSR था। USSR 15 मुल्कों का इत्तेहाद था। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो 1917 में इनकलाब आया और बेलारूस और यूक्रेन वजूद में आए। 1922 में इन मुल्कों का इत्तेहाद हुआ और सोवियत यूनियन वजूद में आई। इन ममालिक में जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया भी शामिल थे। इसके बाद 1922 में तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इन ममालिक का हिस्सा बन गए। ये इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और भी मुल्क इसमें शामिल होने लगे। इसके बाद 1940 की जंग अज़ीम के बाद इस इत्तेहाद में 4 ममालिक और भी शामिल हो गए। इस तरह ये यूनियन ताकतवर होती गई। दोस्तों, ये वो 15 रियासतें जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 15 रियासतें थी जिनकी वजह से इंसानी तारीख का एक अजीमुल शान इत्तेहाद वजूद में आया। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम में जब जर्मनी अमेरिका से जंग लड़ रहा था तो जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर भी हमला कर दिया। तो जर्मनी को शिकस्त देने के लिए सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटिश काउंसिल को इकट्ठा होना पड़ा, जिसके नतीजे में ये जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जीत ली और फिर सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर के तौर पर सामने आया। लेकिन अमेरिका को ये बात रास ना आई, जिसके नतीजे में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गई। सोवियत यूनियन की ताकत को देखते हुए अमेरिका ने 1949 में कनाडा और यूरोप के मुल्कों के साथ नेटो इत्तेहाद बना लिया। दोस्तों, सबसे पहले हला में अपना सैटेलाइट भेजने वाला मुल्क भी रशिया था, जिसने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट हला में भेजा। लेकिन चांद पर सबसे पहले 1969 में अमेरिका पहुंचा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हथियार, न्यूक्लियर हथियार रखने वाला मुल्क भी रशिया है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 5899 हथियार मौजूद हैं। इसके बाद अमेरिका आता है और इसके अलावा बाकी तमाम मुल्कों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर सोवियत यूनियन टूटने की वजह क्या थी? 1979 में अफगानिस्तान की जंग में सोवियत यूनियन टूट पड़ा, जिसकी वजह से रशिया की इकानमी भी नीचे आ गई। अफगानिस्तान पर हमला करना सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी गलती थी। हमले के दौरान सोवियत यूनियन आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों ने सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान शुरू कर दिया। 1991 में ये इत्तेहाद बिल्कुल ख़त्म हो गया और इस इत्तेहाद से बाहर निकलने वाले ममालिक ने नीटो में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो रशिया में औरतें मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हैं। माशरा मुकम्मल तौर पर औरतों के हाथ में है और फहाशी भी इस मुल्क में अरूज पर है। दोस्तों, रशिया के लोग सैर के लिए दूसरे मुल्कों में नहीं जाते, बल्कि सैर के लिए वो अपने मुल्क के ही दूसरे शहरों में जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, रशिया में ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। ट्रेन, मेट्रो, बस, टैक्सी, हर जगह आपको बआसानी जगह मिल जाती है। दोस्तों, मॉस्को वो अजीम शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था कि जिसने मॉस्को को फतह कर लिया, फातेह आज़म बन गया। ये लोग कभी भी गुलाम नहीं रहे, इसी वजह से ये लोग आज़ादी के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मॉस्को के मेट्रो स्टेशन का मुकाबला दुनिया के किसी भी मेट्रो स्टेशन के साथ नहीं किया जा सकता। मॉस्को के मेट्रो स्टेशन देखने के काबिल हैं। क्या आप जानते हैं कि मॉस्को में स्टेशन की तादाद 282 है और हर स्टेशन दूसरे स्टेशन से मुख्तलिफ है। रशिया के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि मुल्क के लिए अच्छे साबित हुए हैं। इस वक्त रशिया पूरी दुनिया को $133 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत, 71.5 मिलियन की गैस, $36 बिलियन का कोयला और $14 बिलियन का गोल्ड बेच रहा है। दोस्तों, 85 लाख लोग सालाना रशिया का विजिट करने आते हैं। इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है,
यही वजह है कि इस मुल्क में रहने वाले लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खुलने वाले बनाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का एक हिस्सा साइबेरिया ऐसा भी है जिसमें दर्जा हरारत -61 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में अक्सर सुना होगा कि साइबेरिया की हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद मौसम सर्द हो जाएगा। रशिया में रेड कलर खूबसूरती की अलामत है। रेड स्केर में आपको रेड कलर सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों, ये जगह वाकई देखने के काबिल है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि रशियन लड़कियाँ पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। यही वजह है कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा रशियन लड़कियों को पसंद किया जाता है। रशियन लोग ज़माना कदीम से ही प्याज जैसे गुंबद बनाते आ रहे हैं, जो एक मुनफरद नज़ारा पेश करते हैं। रशिया का दूसरा बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर में भी आपको खूबसूरत इमारत नज़र आएंगी। दोस्तों, दुनिया का 20% साफ पानी रशिया में मौजूद है। दोस्तों, मॉस्को में अरबों डॉलर्स की मालियत से एक आइसलैंड बनाया गया है, जहाँ जाने के बाद आप ख्वाबों की दुनिया में खो जाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे और बड़े सब जाना पसंद करते हैं। ये एक थीम पार्क है जिसमें अंदर जाने की फ़ीस तकरीबन $50 है। मॉस्को शहर से गुजरने वाली नदी इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि रशिया जितना दिलचस्प है उतने ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार इसके खाने हैं। ब्लैक ब्रेड काली रोटी काली नहीं है, जबकि इसका रंग डार्क ब्राउन है। रशियन सैलड, आज इस खाने से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। दोस्तों, रशिया में आपको हलाल रेस्टोरेंट्स बआसानी मिल जाते हैं। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।